नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है आप सभी के लिए धूम्रपान करने की आदत को कैसे छोड़ें। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का आप सभी के लिए। आप सभी जानते हैं कि युवाओं में खास करके सिगरेट पीने की, धूम्रपान करने की लत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कुछ बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा बीड़ी भी पीते हैं। दोनों ही नुकसानदायक होता है। ये एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे यहाँ इसीलिए जाना जाता है क्योंकि पहले से ही लोग जानते हैं कि इसका नुकसान होता है, फिर भी बहुत लोग पीते हैं क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं होता है। खास करके युवा उस उम्र में पी रहे होते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है ज़्यादातर जगहों पर, इसीलिए धूम्रपान को निषेध बताया गया है। सिगरेट या बीड़ी के धुएं में सबसे हानिकारक रसायनों में से कुछ एक जैसे कि निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फार्मलाइडिहाइड, आर्सेनिक, अमोनिया, सीसा, बेंजीन, ब्यूटेन, कैडमियम, हेक्सामाइन, टोल्यूनी इत्यादि इसमें होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये रसायन धूम्रपान करने वाले और उनके आसपास रहने वाले भी। जी हाँ, इससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान नहीं होता है जो पीते हैं, बल्कि आप अगर घर में पीते हैं तो आपके घर में बच्चे रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। इससे सबसे बड़ी समस्या होती है श्वसन संबंधी। जी हाँ, ये श्वसन संबंधी समस्याओं को बहुत बढ़ा देती है। धूम्रपान श्वसन संबंधी विकारों जैसे कि अस्थमा और तपेदिक इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि योगदान देती है। इसकी वजह से ही होता है। धूम्रपान से श्वसन में कमी आती है, यानी कि सांस लेने में मरीज को तकलीफ, खांसी और कफ होने लगता है उनको, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। धूम्रपान में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड खून में प्रवेश करता है और आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता को सीमित कर देता है। इससे कफ बढ़ जाता है, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसके अलावा ये प्रजनन क्षमता पर भी आपके आक्रमण करता है। प्रजनन क्षमता में कमी के लिए धूम्रपान जिम्मेदार है। एक शोध के अनुसार धूम्रपान भ्रूण के विकास में पुरुष के शुक्राणुओं और कोशिकाओं की संख्या को नुकसान पहुंचाता है। महिलाओं के द्वारा धूम्रपान करने से गर्भस्राव या जन्म देने वाले बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की अधिकांश संभावना होती है। इसीलिए धूम्रपान को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताऊंगा इसीलिए कि आप किन किन घरेलू औषधियों के प्रयोग से छोड़ सकते हैं धूम्रपान की लत को। लेकिन सबसे पहले इसके नुकसान को जान लीजिए, ताकि शायद बहुत सारे लोग तो इसके नुकसान को सुन करके ही छोड़ दें। सबसे अच्छी बात तो यही होगी। जी हाँ, ये बढ़ाता है संधि शोथ आपके शरीर में। नियमित अगर आप धूम्रपान करते हैं तो रूमेटिड गठिया का खतरा आपको बढ़ता जाता है। धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले में धूम्रपान करने वालों के लिए जोखिम दुगना होता है, यानी कि गठिया का रोग उनको हो सकता है। इसके अलावा ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, आपके शरीर पर झुर्रियाँ लाता है, आपकी स्किन कमज़ोर हो जाती है, शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इसलिए आपका शरीर कमज़ोर होता जाता है। ये हृदय रोग के खतरे को भी बढ़ाता है क्योंकि सिगरेट में निकोटीन और अन्य जहरीले रसायन होते हैं जो कि हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से स्ट्रोक, पैरालिसिस, आंशिक अंधापन, बोलने की शक्ति और यहाँ तक कि मौत का कारण भी हो सकता है। ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इससे होती है। मधुमेह का खतरा रहता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। जी हाँ, धूम्रपान से मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेह के रेटिनोपैथी और ड्राई आई सिंड्रोम का खतरा इससे बढ़ जाता है। सिगरेट के धुएं में आर्सेनिक, फार्मलाइडिहाइड और अमोनिया शामिल होता है। ये रसायन खून में शामिल होकर के आंखों के नाजुक ऊतकों तक पहुंच जाता है, जिससे रेटिना कोशिकाओं की संरचना को नुकसान होता है। और ख़ास बात यह है कि आप अगर एक बार सिगरेट पीते हैं तो धीरे धीरे ये तलब बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो जाती है उसको ऑब्जर्व करने की, और फिर इसमें निकोटीन होता है जो आपकी हैबिट को बढ़ाता जाता है। आप हर रोज़ और ज़्यादा निकोटीन का सेवन ढूंढने लगते हैं, यानी कि सिगरेट पीने लग जाते हैं। ये
शरीर में अगर कहीं घाव हो जाए तो उसको भरने नहीं देता है, उसमें भी दिक्कत करता है। बहुत ही खतरनाक रूप से ये आपको बीमार करता जाता है, आपके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी आसान सी होममेड रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा अदरक का रस, दालचीनी, नींबू का रस, शहद और लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करना है आपको। अब 1.5 कप पानी लेना है सबसे पहले और पानी को उबाल लेना है। जब पानी उबलने लगे तब आपको इसमें अदरक का रस 1 चम्मच, दालचीनी पाउडर आधा चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। ये सभी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इनको डाल करके आपको रात को सोने से पहले सिप सिप करके पीना है। इसमें मौजूद नींबू और दालचीनी फेफड़ों में जमे हुए टार को, गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा, आपके फेफड़ों को क्लीन करेगा और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। शहद जितना भी शरीर में नुकसान हुआ होगा आपके ब्लड में, उसको साफ करेगा और गंदगी को बाहर निकालेगा। इसके अलावा क्लोरोफिल की मात्रा वाले पदार्थ आपको ज़्यादा लेना है। इसमें जो भी औषधि है वो आपके ब्लड को साफ करेगी और आपके फेफड़ों को क्लीन करेगी। इसके अलावा आपको कुछ और उपाय अपनाने हैं, जैसे कि अपने खाने की आदतों में कुछ सुधार करना है अगर आप सिगरेट का सेवन करते रहे हैं तो। जी हाँ, क्लोरोफिल वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा ज़्यादा कर लेनी है। अब पूछेंगे आप कि ये किस में होता है, तो व्हीट ग्रास में। जी हाँ, गेहूं के ज्वारे का रस। जी हाँ, गेहूं के ज्वारे के रस को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपके शरीर में जो भी नुकसान हुआ रहता है उसकी भरपाई बहुत जल्दी होती है इससे। इसके अलावा च्यवनप्राश लेना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो आपके शरीर को क्लीन करती हैं, साफ़ करती हैं। डेली आप रोटी, चावल या फिर जो भी खाद्य पदार्थ खाने के लिए खाते हैं उससे आपके शरीर को हर वो तत्व नहीं मिल पाते हैं जिसकी ज़रूरत होती है शरीर को। इसीलिए 1 चम्मच या 2 चम्मच हर रोज़, सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जिन्हें भी सिगरेट पीने की आदत हो वो डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज जरूर करें। जी हाँ, सांसें गहरी लें क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम होती ही है, और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी करेंगे तो सांसें बढ़ती हैं और तेज़ी से सांस लेंगे तो आपके फेफड़े खुले रहेंगे। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की आदत डालें, वो बहुत ज़रूरी है आपके शरीर को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा आपने सफाई का तो बंदोबस्त कर लिया, जो गंदगी आपके फेफड़ों में आ गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस कारण को ही ख़त्म कर दें जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो सबसे बेहतर होगा। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए सिगरेट पीने की आदत छुड़ाने से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के लिए नई जानकारी लेकर के आऊँगा, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें, या आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।